गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइज आज मैं मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन आप सोच रहे रहेंगे कि मेरे बाल क्यों नहीं चॉप्ड है, क्योंकि मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि मैं बाल चॉप्ड कराने वाली हूँ। तो गाइज वो इसके लिए नहीं है क्योंकि मम्मी का कॉल आया मुझे। जैसे मम्मी ने व्लॉग देखा, मम्मी का कॉल आया मुझे, मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तू बाल कटवाना चाहती है, ठीक है समझ में आता है, लेकिन अभी मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तो मैं 2 दिन में आ रही हूँ, तो तू 2 दिन सब्र खा ले, फिर तू 2 दिन बाद हेयर कट करा लेना। तो मैंने मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन मम्मी बोले नहीं 2 दिन रुक जा, खाली मैं वहाँ पे आऊँगी तो तू हेयर कट करवाना ये वो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो 2 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। और गाइस आपने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मत हेयर कट मत कराओ मत कराओ मत कराओ, कोई बोल रहा है कराओ। गाइस आप लोग ने मुझे बोला था कि थोड़ा लुक चेंज करने के लिए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हेयर कट करवा लूँ, लेकिन अभी आप लोग बोल रहे हो मत करवाओ, तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ। 2 दिन में फाइनल डिसीजन मैं बता दूंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा गोस्ट एक्सपीरियंस। मतलब हाय भगवान, वो दिन मैं कभी अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी गाइज। वो दिन मतलब वो ऐसा टाइम था कि बस उस टाइम पे लग रहा था बस घर जाना है, बस मम्मी डैडी के पास रहना है। मतलब इतना बुरा सिचुएशन हो गया था उस टाइम पे कि आप बोल सकते हो कि रूह काँप गई थी, सीरियसली लाइक रूह काँप उठी थी हमारी। सो गाइज़ वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की मैंने गोस्ट एक्सपीरियंस किया है। जब मैं आज आपने देखा रहेगा बहुत बारी मैं बहुत डरती हूँ ये सारी चीज़ों से। इसकी वजह यही है गाइज़ कि मैंने देखा है ये चीज़, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि कैसा होता है कि कभी कभी हम बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पे जब तक कि हमारे साथ नहीं होता है। तो ये मेरे साथ हुआ एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया जब ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो हुआ ये था कि हम लोग सब फ्रेंड्स लोग एक बार करजत गए थे। मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं करजत गई थी। तो गाइज़ वहाँ पे मतलब जब हम लोग सब लोग मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ किया। फिर उस टाइम पे गाइज़ समझो कुछ 3 साढ़े 3 बज रहे थे जब हम लोग सब लोग पार्टी कर रहे थे, सब डांस वांस कर रहे थे। उसके बाद मेरे पैर में बहुत दर्द होने लग गया था, क्योंकि इतना हम लोग ने डांस कर लिया था और प्लस मैंने हील्स पे डांस किया था। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने बोला कि नहीं यार मुझसे तो मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पैर दुख रहा था, सॉरी मेरा उस टाइम पे। तो इतना पैर दुख रहा था, तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला भाई देख अब मैंने हील्स पे डांस कर ली हूँ, मेरे से नहीं होएगा, मेरा बहुत ज़्यादा पैर दुख रहा है। तो उसने मेरे को बोली एक काम कर, तू थोड़ा रेस्ट कर ले। तो 3:30 के आसपास समझो मैं गई और मैं रेस्ट कर रही थी। और अचानक वो टाइम पे गई मुझे ना ऐसे फील हो रहा था कि कोई तो मेरे आसपास है। मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा था बहुत कि कोई तो मेरे आसपास है। लेकिन फिर उसके बाद में मुझे ऐसा हुआ कि नहीं ये सब चीज़ नहीं होती है, मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये सब चीज़ इग्नोर कर दी। और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ ना कि 3:30 बजे अचानक से मेरी एक फ्रेंड है, तो हम लोग सब लोग ऐसे ही बैठे थे। तो अचानक से जब मैं रेस्ट करने के लिए गई वहाँ पर, और मतलब मैं रेस्ट कर ही रही थी उतने में मुझे एकदम ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आई। मतलब गाइज वो चीख जो होती है ना, वो नॉर्मल चीख नहीं थी, वो ऐसा था कि अजीब सी चीख थी। मतलब इतना ज़ोर की उसने चिल्लाई ना गाइज कि मतलब मैं ऐसा सिर्फ लेटी थी और मैं मतलब ऐसा फटाक से उड़ गई मैं। और मुझे ऐसा हुआ कि भाई ये क्या है, मतलब इसने इतना ज़ोर की कैसे चिल्लाई, क्या हुआ इसको। तो हम लोग सब भागे फ्रेंड्स लोग देखने के लिए कि इसको क्या हुआ ये वो। फिर गाइज जो हम लोग ने देखा, माय गॉड, वो लाइक वो जो सीन है ना गाइज, वो मेरे दिमाग से आज तक का नहीं जाता है। मतलब दिमाग में वो बस घूमता रहता है और इस वजह से मुझे बहुत डर लगता है अभी, बहुत मतलब बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से। मतलब छोटी मोटी भी चीज़, कभी कभी तो मैं खुद की परछाई देख के डर जाती हूँ। मतलब इतना मेरे दिमाग में उस इंसिडेंट ने डर पैदा कर दिया है। तो जैसे तो आवाज़ आई तो मैं वहाँ से भागी रूम से, और सब मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे गैदर थे। और वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बीच में लेटी हुई थी, लाइक बीच में थी वो। और वो
मतलब फीट आता है ना गाइज, वैसा उसको फीट आ गया था। मतलब अभी वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या था, बट उसको फीट आया तो उसके मुंह से फेस निकल रहा था। अब उसके मुंह से फेस निकल रहा था तो हम लोग सब टेंशन में आ गए। तो जैसे आपको पता है फीट आती है तो चाबी दे देते हैं, मतलब वो नॉर्मल करने के लिए। तो और ऑनियंस उंगा देते हैं ऐसा वैसा। तो फिर सब मेरे फ्रेंड्स लोग ने चालू किया कि नहीं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी, हम उसको लेकर आए मेरी फ्रेंड को, और ऐसा अचानक हो गया। और कभी उसको बचपन से फीट का प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसको हम लोग ने और गाइज प्लीज़, अगर आपको डर लगता है ये सब चीज़ों से तो प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखना, क्योंकि किसी किसी को नहीं जमता है हॉरर। मुझे भी नहीं जमता था, मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं लिटरली। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम लोग ने देखा कि उसको फेस निकल रहा है, फेस में से मुंह में से फेस निकल रहा है, और हम उसको देख रहे क्या हो रहा है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो गई उसके पास, उसके हाथ में चाबी देने, मतलब चाबी पकड़ाने, ताकि वो उसकी फीट वो हो जाए। तो जैसे उसने उसके हाथ में चाबी दी ना, वो लिटरली गाइस वो ऐसे हंसी थी, एंड मेरी फ्रेंड ने देखी वो चीज़, उसको ऐसे, मतलब वो ऐसे हंसी, वो फटक से पीछे हो गई। और गाइज मैं उस टाइम पे इतना डर गई थी ना, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं बस मेरे को घर जाना है। और उसके बाद तो बाप रे बाप, उसके बाद वो एक साइड पे घूम रही थी, वो मेरी फ्रेंड एक साइड पे घूम रही थी, और उसने लिटरली अपना पेट पकड़ी थी। तो वो एक साइड पे घूम रही थी और वो रो रही थी कि मेरा पेट दुख रहा है, और दूसरे साइड पे मतलब ऐसा उलट पलट होता है ना, वैसे उलट ये साइड हो रही थी तो बोल रही थी पेट दुख रहा है, वो ये साइड हो रही थी तो उसके बाद में ये साइड होते ना, ऐसा हंस रही थी ही ऐसा हंस। और हम लोग की तो जो हालत ख़राब हो गई वो टाइम पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जो मेरे थोड़े बहुत जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने ना उसको उठाए और ना उसको मतलब उठाने की कोशिश की, तो वह मतलब बहुत हाथ वो सब ये कर रही थी। फिर अचानक उसने एक चीज़ की जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। उसने अपने दोनों हाथ को पीछे ऐसे रखा, अपना पूरा जो ये बॉडी होता है, ये बॉडी पार्ट उसने ऐसे उठाया हवा में और फटाक करके अपने आप को नीचे पटका। एंड मैं डर गई, मतलब मुझे ऐसा हुआ कि बाप रे ये क्या है, ये क्या की इसने। तो मैं इतना डर गई थी वो टाइम पे, इतना डर गई, मैं रोने लग गई, क्योंकि मुझे ऐसा हुआ कि मैंने कभी ये सब देखा नहीं था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मुझे इतना डर लग गया। फिर उसके बाद में मेरे सब फ्रेंड्स लोग ने मुझे बोला तू भाई तू रूम में जा, तेरे से नहीं होगा, तू मत रह। फिर उसको वो जब उसने अपना आपको पटकी ना, फिर वो बेहोश हो गई। फिर उसको बाद में लेकर गए रूम के अंदर, एंड फिर नेक्स्ट मतलब उसको रूम में रखा था। एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, पूरी रात गाइस मैं सोई नहीं, क्योंकि मुझे लिटरली वॉशरूम जाने इतना डर लग रहा था। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, हम दोनों साथ में वॉशरूम गए। आप सोचो इतना डर गए थे, मतलब हम लोग यहाँ पे बैठे और सामने ऐसा ना ट्रांसपेरेंट जैसे मिरर्स होती है, विला में कैसा होता है कांच टाइप, तो ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसी बैठी थी मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से आ जाएगी, वो यहाँ से देखेगी, उसका वो फेस जो हंसने वाला था ना वो आ रहा था दिमाग में। इतना ज़्यादा डर गई थी मैं, इतना ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि उसको सुबह हो गई, तो सुबह होते साथ उसने मुझे सुबह मॉर्निंग में मैं उठी, और वो भी मैं उठी उसके कॉल से, लाइक उसका कॉल आ रहा था मेरे फ़ोन पे, और मुझे इतना डर लग रहा था रिसीव करने के लिए। पहला कॉल तो मैंने रिसीव नहीं की, फिर सेकंड कॉल मैंने बोली नहीं यार, ऊपर वाले रूम में वो थी, तो मैंने कॉल रिसीव किया, मैंने बोला हाँ बोल। तो उसने बोला कि यार मेरा बॉडी बहुत पेन हो रहा है, मेरे को पेन किलर मंगवा दे, ये वो सर भी बहुत फट रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, और तभी हमारा टाइम था घर जाने का। तो फिर हम लोग निकले घर के लिए, एंड मतलब गाड़ी में भी वो हम लोग के साथ थी। मतलब डर लग गया था गाइस, डर लग रहा था। आई नो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बट एक फियर होता है ना, एक डर हमसे बहुत चीज़ें करवा देता है, जो मतलब अभी वो हमारी फ्रेंड ही थी, लेकिन हम उससे डर रहे थे क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हम लोग ने देख लिया जो शायद बहुत हॉरिबल था।
उसके बाद वो चीज़ हुई एंड फिर 1-2 दिन गया एंड हम लोग ने किसी ने उसको कुछ बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हमने उसको देखा, क्योंकि हमें ऐसा हो गया था कि अगर हम उसको बता देंगे तो वो डर जाएगी, वो पैनिक हो जाएगी, मतलब हम लोग को फिक्र हो रही थी उसकी। मेरी फ्रेंड है, उसने उसको एक फैमिली फंक्शन में, मतलब उन लोग के फैमिली फंक्शन में देखा, वो आई थी वहाँ पे, तो उसने उसको देखा तो वो एकदम एकदम पतली हो गई थी और एकदम, हालांकि वो फेयर थी तो वो एकदम काली पड़ रही थी। एक हफ्ते बाद वो फैमिली फंक्शन में गई थी एंड वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने उसको देख के बोला कि, हम लोग को आके बोला कि यार ये उसकी क्या हालत हो गई है, तो ट्रिप पे तुम लोग के साथ जो लास्ट गई थी तब, उसके बाद इसकी क्या हालत हो गई है ये वो। और वो घर से भी नहीं निकल रही थी। मेरी जो फ्रेंड थी उसने उससे बात की, उसने उसको पूछी कि क्या हुआ तेरे को, तो वो बोली पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई बट कुछ हो रहा नहीं है ये वो। सब कुछ बात होने के बाद फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे घर पे आकर जब बोली कि नहीं तुम लोग को उसको बता देना चाहिए कि उस रात में क्या हुआ, तो थोड़ा मैंने और मेरी फ्रेंड ने हिम्मत किए और उसको फ़ोन किए एंड उसको बताया, और वो हम लोग पे बहुत गुस्सा हो गई थी, जो कि उसका बहुत वैलिड था गुस्सा होना, कि हमें वो चीज़ तभी बतानी चाहिए थी, और उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है हमें कि हमने 7 दिन डिले किया वो चीज़ बताने के लिए। एंड फिर हमने उसको बताया कि देख तेरे साथ ऐसा सब हुआ था। फिर उसके बाद में उसको सजेस्ट किया हम सब ने कि तू दरगाह जा, वहाँ पे मतलब जैसे रहता है बहुत सारे प्रोसीजर्स रहते हैं जिससे ये सब चीज़ें से बच सकते हैं। तो फिर उसके बाद में वो दरगाह गई एंड वहाँ पे फिर उसने सब कुछ अपना ट्रीटमेंट करवाया। 1 महीने तक गाइस हम लोग उसको मिले नहीं थे क्योंकि अलाउड ही नहीं था उसको मिलने के लिए। एंड फिर वो 1 महीने बाद जब हम लोग को मिली तब वो एकदम ठीक हो गई थी। एंड उसने बताया कि उसके ऊपर एक हस्बैंड और एक वाइफ, जो जगह पे हम लोग गए थे वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ की डेथ हुई थी, उसका आत्मा उसके अंदर आ गया था, ऐसा उसको बताया गया। एंड वो सब सुन के हम लोग बहुत डर गए थे। मतलब वो एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं पाऊँगी अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा है, ना ही मतलब बहुत डर लगता है मुझे ये सब चीज़ों से। अभी बोल रही हूँ आप लोग को तभी भी डर लग ही रहा है, बट शेयर करना चाहती थी आपसे कि ऐसा भी होता है। तो जैसे हम मानते हैं कि भगवान होते हैं तो वैसे ही हमें मानना भी पड़ता है कि ये गोस्ट भी होते हैं, ये कुछ बुरी आत्माएं होती है जो शायद कुछ चीज़ें, उनकी कुछ विशेष पूरी नहीं होती है तो शायद उन चीज़ों के ऊपर से होता है। तो गाइज ये स्टोरी थी, और एक स्टोरी है मेरे पास जो ये इंसिडेंट होने के बाद हुई थी, उसमें तो मेरी लिटरली हवा टाइट हो गई थी। तो वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। बहुत बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है गाइज ये। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि आपकी सेफ्टी आपके पास रखिए गाइज, अपने आप को जितना हो सके ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करो, मैं तो बोलूँगी। एंड अपने जैसे छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान होता है, जैसे काला धागा पहनना चाहिए पैर में, ऐसा सब ये सब चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी किसकी नज़र कैसी होती है हमें नहीं पता होता है। तो यस, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो आप बताना मुझे आपका भी एक्सपीरियंस कमेंट में कि आपने कभी गोस्ट को एक्सपीरियंस किया है क्या, और अगर किया है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं ज़रूर पढ़ूँगी स्टोरीज़ आपकी। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।